हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स की लेकर आई थी प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्सेस के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 76 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्र 76 76 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाएं। आपको संयुक्त वर्ण मैंने पहले ही बता रखा है कि आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर बनता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं हमारी वर्णमाला में, शय, त्रय, गय, श्रय। तो यहाँ पर देखिए, आधा वर्ण और पूरा वर्ण अगर आपको दिख रहा है तो उसे सर्कल कर देना है, उस शब्द को गोला लगाना है। तो देखिए कौन सा शब्द सही है यहाँ पर। चप्पल फर्स्ट ऑप्शन, गुब्बारे फर्स्ट ऑप्शन, मक्खी सेकंड ऑप्शन, चम्मच सेकंड ऑप्शन। चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाएं। यहाँ जैसे बच्चा है ये, इसी तरह से ता से पत्ता, रस्सा बन जाएगा, ये बिल्ला बन जाएगा और ये बन जाएगा अग्नि। नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाएं। तो देखिए मक्खन पर जैसे गोला लगा रखा है, इसी तरह से मच्छर पर गोला लगा देंगे, दिल्ली को गोला लगा देंगे, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार, पक्का, इन सभी पर गोला लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले वर्णों से नए शब्द बनाए। जैसे देखिए शय किससे बना होता है, आधा के और श से, छ षटकोण से, जिससे बनता है जैसे कक्षा। तो इसी तरह से हो जाएगा भिक्षा, रक्षा, पक्ष, कक्ष। तो ये संयुक्त व्यंजन है। त्र, तय और र से बनता है मित्र, शत्रु, त्रिशूल, पत्र, सत्र। ज्ञ, ज, य से ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञ, यज्ञ, ज्ञानवान। ज्ञान और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञ किससे बनता है, जय और य, इसका साउंड होता है य, जो कि आपके च, छ, ज वाले लाइन में मिलता है आपको। श और र से बनता है श्र, आधा श शलजम वाला, और र से बनता है श्र, जिससे जैसे वर्ड बने हैं श्रम, इसी तरह से हम बना देंगे श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रम। तो जिस किसी वर्ड में ये शब्द आते हैं वो आपको शब्द लिखने थे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 76। अब देखेंगे कार्यपत्रक 77, जिसमें है कहानी, जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था, उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और भूरा इमली खाने से रामू काका के बाग में गए इमली खाने गए। बाग में इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। यह देख चीनी और भूरा बाग से भाग निकले। तो इमली का पेड़ था, कहाँ पर था, बाग में। पत्थर लगा किसे, रामू काका को। चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए, रामू काका के बाग में। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी, पत्थर मारकर। इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। रामू काका बाग में क्या कर रहे थे, रामू काका बाग में खाट पर सो रहे थे। इमली खट्टी होती है, खाने की क्या क्या वस्तु खट्टी होती है, नाम लिखे। नींबू, टमाटर, कच्चा आम, संतरा। चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा, रामू काका उनके घर गए होंगे और उनकी शिकायत उनके माता पिता से की होगी, क्योंकि वो बिना बोले बिना पूछे ही उनके बाग में से जो इमली है वो तोड़ने आ गए थे। तो पत्थर मारकर तोड़ रहे थे, जो कि उनके रामू काका को लग गई थी। तो ये बात गलत है, आपको पूछ के तोड़ना चाहिए ना। कहाँ जहाँ पर भी आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, आप पूछ लीजिए, क्या पता वो आपको पूछने से दे दें। तो ये होता है कार्यपत्रक 77 का सॉल्यूशन 77 का। अब देखेंगे कार्यपत्रक 78 78। क्वेश्चन फर्स्ट से समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। तो एक जैसे समान अर्थ वाले शब्दों को आपको मिलाना है, जैसे पाठशाला, विद्यालय, प्रशंसा, तारीफ, ताकत, बल, भवन, मकान। नीचे दिए वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाएं। जैसे रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। तो देखिए रवि जो है ये किसका पर्यायवाची है, सूरज का। ठीक है, सूर्य का। तो यहाँ पर आपको समानार्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना। जैसे सूरज तेज चमक रहा है, रवि का सूरज हो जाएगा। सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया, सूर्य भी यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, पुस्तक में दिए गए समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। तो देखिए इनका आपको समानार्थी शब्द लिखना है। ठीक है, किसान, आपको इसके लिए पर्यायवाची लर्ण होने चाहिए। और पर्यायवाची अगर आपको लर्ण नहीं है ना, तो हमने हमारे इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पर्यायवाची देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी पर्यायवाची आते हैं आपके एग्जाम में, सभी पर्यायवाची देख रहे हैं, और सभी के समानार्थी और जितने हो सकते हैं ना हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको और वीडियोज़ देखने ना पड़े और जगह भटकना ना पड़े कि इसका पर्यायवाची और क्या हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि वहाँ पर आपको बहुत सारे एक ही शब्द के इस पर्यायवाची बताने की। तो आप जरूर से चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे पर्यायवाची देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए श्रम का आपको समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। जैसे किसान अपने खेत में श्रम कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा मेहनत कर रहे हैं। सुनैना के घर में बाजरा रखा है, मखान का समानार्थी हो जाएगा घर।
मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही, तो वायु का हो जाएगा यहाँ पर हवा, हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है, भूमि धरती हो जाएगा यहाँ पर, धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आसमान में बादल छा रहे, गगन का हो जाएगा आसमान। आपकी भाषा में कहते हैं धरती को क्या कहते हैं? जमीन। इमली को कहते हैं कटारा, मोर को कहते हैं मयूर, बकरी को कहते हैं बकरी, और घर को कहेंगे मकान, बबूल को कहेंगे बबूल या कीकर, है ना। तो आपकी अपनी भाषा जो भी आपके गांव में, शहर में बोली जाती है, आप उस लैंग्वेज में, उस भाषा में इन्हें लिख सकते हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 78। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 79। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसमें से सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्द छांट करके लिखने हैं। संज्ञा होता है किसी भी थिंग का नाम, वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम, और सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। और विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए, शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहां से वह ताजा दूध लाई, दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। तो देखिए, यहाँ पर शीला संज्ञा शब्द है, केतली भी संज्ञा शब्द है, डेयरी, दूध, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ताजा विशेषता बता रहा है, ताजा, एक, है ना। केतली कितनी थी? 1, 5, सब ये गरम, यहाँ पर ये विशेषण हो गए। तो वहाँ देखिए, वहाँ जगह के लिए यूज़ किया गया है, तो ये वहाँ सर्वनाम हो जाएगा। वह शीला के लिए यूज़ किया गया है, ये सर्वनाम हो जाएगा। उसने सर्वनाम हो जाएगा, उनमें सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांटने थे। तो देखिए, संज्ञा शब्द हो जाएंगे यहाँ पर शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलास, बच्चों, वहाँ वह, उसने, उनमें सर्वनाम हो जाएंगे। विशेषण हो जाएगा 1 ताजा, 5 सब गर्म। अगला है पद्मा जा रही है। पद्मा जा रही है, वाक्य में जा रही शब्द काम के होने को बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से शब्द छांटकर लिखिए जो काम को होने को बता रहे हैं। जफर खेल रहा है, खेल रहा है, क्रिया हो जाएगी। अनोखी दूध पी रही है, पी रही, क्रिया हो जाएगी। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, खा रही है, क्रिया हो जाएगा। क्या सुनीता गाना गा रही है, गा रही है, क्रिया हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 89। अब देखेंगे कार्यपत्रक 80, जिसमें कविता है। कविता की पंक्ति को पढ़ना है और कविता को आगे बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनाकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। बनकर है यहाँ पे, चंदा बनकर, ओके, बनाकर नहीं। मन करता है बादल बनकर धरती पर जल को बरसाऊं, मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं। तो इस तरह से आपको एक कविता बनानी थी। अगला क्वेश्चन है, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाएं? तो हमें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में हम सोचने लगते हैं कि काश मैं उड़कर जादू से मेले में पहुंच जाऊं। कविता पढ़िए, आगे बढ़ाइए। यहाँ पर भी कविता को आपको आगे बढ़ाना है। कुछ हम लिखें, कुछ तुम लिखो। तो कुछ आपको दिया गया है, कुछ आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, काऊ दे रखी है और एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें डॉगी और काऊ को दिखाया गया है, गाय और कुत्ते को। तो देखिए, चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में दूध की तलाश में। हाथी ओ हाथी कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में गन्ने की तलाश में। कौवा ओ कौवा कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में रोटी की तलाश में। तो देखिए, यहाँ पर बिल्ली, गाय, कुत्ता समझ लीजिए, या चींटी, है ना। तो ये आपको आगे बढ़ाना था। तो जिसको जो पसंद था आप उसे वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे चींटी को पसंद होती है चीनी, गाय को पसंद होती है घास, बिल्ली को दूध, हाथी को गन्ना, कौवे को रोटी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 80, जिसमें आपको कल्पना से अपनी कहानी, कविता को आगे बढ़ाना था। कार्यपत्रक 80 के साथ ही देखा हमने कार्यपत्रक 89, 78, 77, 76 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।